हम में से बहुत से लोग होते हैं जो पोइट्री पसंद करते हैं। कुछ लोग तो इस हद तक पसंद करते हैं कि लिखना, पढ़ना, सुनना, हर जगह पे आपको पोइट्री ही नज़र आती है और वो अपनी स्किल लोगों तक पहुंचाने के लिए पोइट्री रिकॉर्ड करना चाहते हैं ताकि लोग उन्हें जाने कि ये किस किस्म की पोइट्री जो है पढ़ता है। अब रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें रिकॉर्डिंग सीखना पड़ती है कि कैसे आप पोइट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे बैकग्राउंड पे म्यूज़िक लगा सकते हैं, कैसे आप प्रॉपर उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे आप पोइट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके ऊपर बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा सकते हैं और कैसे आप एक मुकम्मल वीडियो को डिज़ाइन कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वेलकम कर दें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी यूनिक वीडियोज़ आपको मिलती रहें। साथ ही में अगर आपका कोई तबसरा या मशवरा हो तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। तो चलते हैं फ़ोन स्क्रीन पर, वहाँ जाकर सीखते हैं कैसे आप पोइट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं फ़ोन स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं हम रिकॉर्डिंग और एडिटिंग कर रहे हैं काइनमास्टर से। और भी बहुत से तरीके हैं जिससे आप पोइट्री रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका जो है ये बेस्ट लगा और बहुत ही आसान तरीका है। हर बंदा जो है वो रिकॉर्डिंग भी कर लेगा और एडिटिंग भी कर लेगा, तो इसलिए मैंने ये तरीका जो है ये सिलेक्ट किया। ठीक है, काइनमास्टर ओपन करने के बाद इंटरफेस आपको देखने में ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे आपने प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। पहला ऑप्शन अगर आप YouTube वीडियो बना रहे हैं, दूसरा ऑप्शन अगर आप टिकटॉक या व्हाट्सएप स्टेटस बना रहे हैं और तीसरा ऑप्शन अगर आप इंस्टाग्राम बना रहे हैं तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है YouTube वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इंटरफेस आपको देखने में ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे आपने मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और वो फाइल सिलेक्ट करनी है। इस फाइल के ऊपर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिस फाइल के ऊपर आप पोइट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी ले लेता हूँ, ये वाली। ठीक है, ये फाइल सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आपने इसे डन कर लेना है। डन करने के बाद इंटरफेस आपको देखने में ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन जो आपने बढ़ा लेनी है, उतनी रख लेनी है जितनी आपकी पोइट्री है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। अब बात आती है पोइट्री रिकॉर्ड करने की। तो दोस्तों पोइट्री रिकॉर्ड करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है आपके मोबाइल का अपना रिकॉर्डर, क्योंकि उससे बढ़कर कोई रिकॉर्डर, कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो आपने उसका अपना रिकॉर्डर ओपन करना है। उसके बाद आपने एक माइक लेना है और माइक जो है इंसर्ट कर देना है और उस माइक के ज़रिए आपने पोइट्री रिकॉर्ड कर लेनी है। अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप अपने हैंड फ्री यूज़ करके एक अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके साथ भी बहुत अच्छे वोकल निकल कर सामने आएंगे। ठीक है, तो हैंड फ्री या माइक के साथ आपने रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। ऑडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने वही शायरी, वही पोइट्री जो रिकॉर्ड की है उसे सिलेक्ट कर लेना और प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करके उसे यहाँ पे रख लेना है। अब दूसरे नंबर पे जो बात आती है वो होती है पोइट्री का बैकग्राउंड म्यूज़िक। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें या यूट्यूब पे हज़ारों लाखों पड़े हैं, वहाँ से कोई भी आप अपनी पसंद का बैकग्राउंड म्यूज़िक उठाकर अपनी पोइट्री में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक यूट्यूब पे बैकग्राउंड देखा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसे भी डाउनलोड कर लिया। ये दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं, इसको भी मैं यहीं पर प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करके ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों फाइल ऐड करने के बाद आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, जहाँ से आपकी वॉइस स्टार्ट हो रही है वहाँ से आपने इसे क्रॉप करना है, जैसे कि ये है। उसके बाद आपने ट्रिम कर देना है लेफ़्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद ये एक पड़ा है, इसको भी आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ट्रिम लेफ़्ट। ओके, अब ये जो नीचे फाइल है ये है आपकी रिकॉर्डिंग, ऊपर जो है ये है म्यूज़िक। तो आपने म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करना है, इसके वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है और वॉल्यूम जो है आपने 30 से 31, 32, 33 तक रख देना है। ठीक है, और यहाँ पे ऑटो वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करके डन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इससे चेक करना है कि ये कैसे है। तो मैं यहाँ पे अपना जो माइक है इसे हटा देता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। अब ज़रा इसे प्ले करते हैं। बुरी है खुदकुशी लेकिन तेरे जाने पे सालों तक। एक बार फिर सुन ले। बुरी है खुदकुशी लेकिन तेरे जाने पे सालों तक, ताज्जुब में पड़े रहने से बेहतर था कि मर जाते। तो ये दोस्तों आपने पोइट्री रिकॉर्ड भी कर लिया और इसे एडिट भी कर लिया। अब अगर आप अपनी वॉइस को जो है इको इफेक्ट में लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं इसी काइनमास्टर के अंदर। तो कैसे लगा सकते हैं, आपने अपनी पोइट्री के ऊपर क्लिक करना है। पोइट्री के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, फिर अपनी वॉइस का जो है आपने एक डुप्लीकेट फाइल बना लेनी है। ठीक है, ये 2 फाइल होने के बाद आपने क्या करना है, आपने इनमें से एक फ़ाइल को थोड़ा सा पहली फाइल से आगे कर देना है। याद रहे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ये तकरीबन इतना। ठीक है, थोड़ा सा आगे करने के बाद आपने अगेन इसे प्ले करना है और चेक करना है क्या इको इफेक्ट डला है या नहीं। बुरी है खुदकुशी लेकिन तेरे जाने पे सालों तक। एक बार फिर सुन ले। बुरी है खुदकुशी लेकिन तेरे जाने
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इको इफेक्ट कितना देना है। जितना बढ़ाना हो आपने नीचे वाली फाइल को उतना आगे ले जाना है, और अगर कम करना हो तो नीचे वाली फाइल को आपने पीछे ले जाना है। तो इस तरह आप अपनी इको इफेक्ट को एडजस्ट कर सकते हैं और एक अच्छी सी पोएट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। ये प्रोसेस होने के बाद आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है और अपनी फाइल को सेव कर देना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अगर पसंद आई है तो दें इसी बात पे वीडियो को लाइक, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी यूनिक वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।